अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द 8th क्लास ऑफ दिस कोर्स। आज की क्लास में हमने HTML का कुछ मेन टॉपिक्स थे जिनको आज डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने पिछली क्लास में HTML अपनी कंप्लीट कर ली थी, बट कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जो CSS के साथ बताना ज़रूरी थी। तो इसलिए आज की क्लास में हम कुछ डिव्स, IDs और क्लासेस वगैरह को पढ़ेंगे और फिर हम अपनी CSS को स्टार्ट करेंगे। CSS का थोड़ा इंट्रोडक्शन लेंगे इंशाल्लाह, और CSS को लिंक कैसे करते हैं अपनी HTML फ़ाइल के साथ, और CSS की फ़ाइल को क्रिएट कैसे करते हैं। ये चंद एग्जांपल्स हैं। इंशाल्लाह आज की क्लास में हम इनको गो थ्रू करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर आने वाली क्लास है हम लोग प्रॉपर CSS को लेके चलेंगे। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको मिस नहीं करना, शुरू से एंड तक देखना है। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना है, इस कोर्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है जी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले अपना फ़ोल्डर बना लेता हूँ। क्लास है हमारी, आज हमारी ये क्लास 8, और मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये हमारा VS कोड ओपन हो जाए। सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी बना लेते हैं इंडेक्स की फ़ाइल। और मैं इसको कर लेता हूँ क्लोज, इसको कर लेता हूँ थोड़ा जूम, और हम बेसिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं इसका। तो हम सबसे पहले बुक की तरफ आ जाते हैं। पिछली क्लासेस में हमने अपने HTML को कंप्लीट कर लिया था, बट ये छोटे छोटे से 2 टॉपिक थे, मैक्सिमम ये 10-15 मिनट लेंगे। इसको हम फटाफट माइंड अप कर लेते हैं, ठीक है। तो आज हमारा चैप्टर है चैप्टर 8, एक्स्ट्रा मार्कअप्स। बेसिकली एक्स्ट्रा मार्कअप्स क्या है? ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है हमारी, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे HTML में, जिसमें हम क्या स्पेसिफाइंग डिफरेंट वर्जन ऑफ HTML, जिसमें हम अपने HTML जो लैंग्वेज थी उसके जो डिफरेंट वर्जन थे उनको देखेंगे। हम ये देखेंगे कि हम एलिमेंट्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उनको ग्रुप्स में कैसे करते हैं, और कमेंट करना और मेटा इन्फॉर्मेशन, आईफ्रेम्स, ये चीज़ें हम देखेंगे। हम फर्दर आगे चलते हैं जी। सबसे पहले तो 1997 में HTML4 आई थी। फिर उसके बाद 2000 में ये XHTML आई थी, जिसका वर्जन था 1.0, और देन उसके बाद ये 2000 में HTML5 आ गई थी। ये डिफरेंट वर्जन है HTML के जो बताए गए हैं जी। तो अब आ जाता है हमारा डॉक टाइप। बेसिकली डॉक टाइप क्या है? हमने देखा होगा, ये देखिए, हम जब भी अपनी कोडिंग स्टार्ट करते हैं तो हम यहाँ पे डॉक टाइप लिखते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क, और ये डॉक टाइप HTML लिखते हैं, ठीक है। तो ये मैंने जैसे कि आपको शुरू से बताया था कि ये हम लिखें ना लिखें इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारे जो ब्राउज़र्स हैं वो इतने स्मार्ट हैं कि वो इस चीज़ को समझ जाते हैं कि हमने जो भी कोडिंग की है वो हमने HTML में की है, यानी HTML5 में की है। बट ये लिखना अच्छी बात है, स्टैंडर्ड है कि आप उसको डॉक टाइप HTML सबसे टॉप पे लिख दें, ताकि कोई भी अगर हमारी कोडिंग को देखे तो उसको पता लगे कि हमने ये HTML5 पे कोडिंग की, ठीक है। तो डॉक टाइप HTML ये HTML5 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। HTML5 में हमारा ये था, डॉक टाइप हम यूँ करते थे। HTML4 में हम यूँ रिप्रेजेंट करते थे। फिर जो XHTML था उसका ये लिखने का तरीका था। फिर स्ट्रिक्ट XHTML था, ये था। तो ये डिफरेंट वर्जन थे, ठीक है। उसके बाद कमेंट मैंने जैसा आपको करना बताया, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पी का टैग बना लेता हूँ, ठीक है। और इसमें मैं लिख देता हूँ लॉरेम 12, सॉरी, यहाँ पे लिख देता हूँ लॉरेम 12, ठीक है। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है, काफ़ी बार, ताकि मैं इसको आपको इजीली समझा दूँ। ये मैंने यहाँ पे 3 पैराग्राफ बनाया, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मैं ये जो हमारा सेंटर वाला है ना, इसको मैं कमेंट कर दूँ, यानी कमेंट से मुराद ये होता है कि ये हमारा कोड हमारी फाइल में रहे,
बट ये हमारी स्क्रीन पर रेंडर ना हो, ठीक है। तो हम उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, हम उसके लिए कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इसको लिखने का तरीका ये है कि हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं, हम लेफ़्ट एंगल ब्रैकेट को ओपन करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क और माइनस माइनस, ठीक है। ये हमारा हो गया ओपन। हम इसको क्लोज़ करके हम इसको यहाँ पे लाके इसको माइनस माइनस और हमने एंगल ब्रैकेट क्लोज कर दी, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से भी हमारा कमेंट होता है, बट आसान तरीका क्या है, आप कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क कर दें, ठीक है। और अगर हम चाहते हैं कि अब हमें ये अनकमेंट करना, हम दोबारा से ये करेंगे, कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क दबाएंगे तो ये हमारा अनकमेंट हो जाएगा। बेसिकली कमेंट करने का ये तरीका था, ठीक है। फर्दर आगे चलते हैं जी। आईटी एट्रीब्यूट्स, ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अब हम इंशाल्लाह भी जब सीएसएस स्टार्ट करेंगे तो ये हमें तब हेल्प करेगा, बट अभी आपको अपना माइंड क्लियर करना है कि आईडी एट्रीब्यूट क्या होता है। जैसा कि हमारा एनआईसी नंबर होता है, तो आपने देखा होगा एनआईसी नंबर एक होता है, ठीक है। पूरे पाकिस्तान में वो एनआईसी नंबर अगर आपका है तो वो किसी दूसरे शख्स का नहीं होगा। वो क्या है, वो आपकी आइडेंटिटी है। आप क्लास में पढ़ते हैं, आप जब छोटी क्लासेस में पढ़ते होंगे तो आपको आईडी कार्ड मिलता था जो सिर्फ आपको रिप्रेजेंट करता है। पूरे यूनिवर्सिटी, पूरे कॉलेज, पूरे स्कूल में वो एक ऑथेंटिक आईडी होती थी जो सिर्फ आपकी होती थी। उससे आपका फ़ौरन यानी आपकी पहचान हो जाती है, आपकी पहचान ले लें। तो आईडी एट्रीब्यूट क्या होता है, हम वो सिर्फ एक एलिमेंट को वो आईडी देते हैं। वो जब हम किसी एलिमेंट को फॉर एग्जांपल अगर हम एक पी के टैग को आईडी देंगे तो वो हम दोबारा किसी और पी के टैग को या किसी भी और एलिमेंट को हम वो आईडी नहीं दे सकते, क्योंकि आईडी एक ही होती है। आईडी यूनिक आईडी होती है, यानी यूनिकनेस बताती है एक पर्सन की, ठीक है। तो आप इसको पर्सन से ले लें। लेट्स से अगर मैं इस फर्स्ट वाले पैराग्राफ को मैं दे दूं कि हमारी आईडी हमने लिखी, हमने एंटर किया, तो आईडी लिखने का तरीका ये है कि एक आईडी का एट्रीब्यूट होता है और उसकी वैल्यू में हम उसको कोई भी आईडी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस पैराग्राफ में लिख देता हूँ पैराग्राफ 1, ये हमारी होगी आईडी, ठीक है। अब यही आईडी मैं दोबारा इस पैराग्राफ को नहीं दे सकता। इसको मैं देना चाहूँ तो मैं यूँ दे सकता हूँ, मैं इसकी आईडी देता हूँ, इसको मैं देता हूँ पैराग्राफ में इसको देता हूँ 2, ठीक है। मैं यूँ दे सकता हूँ क्योंकि आईडी हमेशा एक रहता है। अब इस मुझे पता है कि भाई ये पैराग्राफ 1 है, वो इसी का है, और इसको मैं पूरी अपनी फाइल में कहीं भी यूज़ करूँ, इसको कॉल करना हो तो मैं इसको पैराग्राफ 1 से कॉल करूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये सिर्फ एक ही होगी। अगर ये 2 होंगी तो ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। आईडी हमेशा एक होती है, वो एक ही एलिमेंट को दी जाती है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। और ये एक से मुराद क्या है, इसको हम इंशाल्लाह जब सीएसएस पढ़ेंगे उसमें आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि आईडी क्या काम करती है। बस आप अपना माइंड क्लियर रखें कि आईडी हमेशा एक बंदे को देती है, यानी वो यूनिक होती है, एक ही बंदे की यूनिक होती है, ठीक है। हम डिफरेंट लोगों को नहीं दे सकते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स को नहीं दे सकते। अब आपका ये सवाल होगा कि सर हमें अगर एक ही यानी आइडेंटिटी हमें काफ़ी सारों को देनी हो तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास फर्दर आता है क्लास एट्रीब्यूट, ठीक है। अब क्लास से आपका माइंड क्लियर हो जाएगा। मैं आपको बहुत आसान समझाता हूँ। मैं पेंट्स खोल लेता हूँ, मैं पेंट में आपको ज़्यादा आसान समझ आएगा। लेट्स से हम पेंट ओपन कर लेते हैं। अब देखिए, आप एक क्लास में पढ़ते हैं, आप किसी यूनिवर्सिटी होगी, आप अपना स्कूल ले लें, अपना कॉलेज ले लें, तो आपकी क्लास में फॉर एग्जांपल 30 बच्चे हैं। हर बच्चे की अलग अलग आईडी होगी, हर बच्चे की अलग अलग क्लास नहीं होगी, क्योंकि वो एक ही क्लास में। क्लास क्या होती है, क्लास एक ग्रुप होता है जिसमें काफ़ी सारी आईडीज़ आती हैं, जिसमें काफ़ी सारे बच्चे आते हैं। तो आप लोग की एक पर्सनल, हर बच्चे की एक पर्सनल आइडेंटिटी होती है जो सिर्फ एक ही बच्चे को दी जाती है, वो ज़्यादा बच्चों को नहीं दी जाती, ठीक है। और उसके बाद आती है क्लास। क्लास बेसिकली क्या होती है, क्लास वो चीज़ होती है जिसमें आपके तमाम आईडीज़ आ जाती हैं, तमाम बच्चे आ जाते हैं, और वो पर्टिकुलर एक क्लास होती है। यानी आप उस क्लास के ज़रिए आप ले लें कि 10th क्लास से आप सब बच्चों को कवर कर लेते हैं कि भाई 10th क्लास के बच्चों ने इस बार टॉप किए, ठीक है। ये होगी क्लास। अब वो उस क्लास का जब हमने नाम लिया कि 10th क्लास ने टॉप किया, तो उससे मुराद है कि उसमें जितने भी बच्चे उस 10th क्लास में पढ़ोगे सब ने टॉप किया। अगर उसी की जगह मैं करूँ कि 10th क्लास के मुबीन ने टॉप किया, तो वो होगी हमारी आइडेंटिटी। यानी उस 10th क्लास में जो मुबीन नाम का लड़का है, वो जो मुबीन आइडेंटिटी है, फ़लाँ उसने टॉप किया, ठीक है। फिर मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। ये देखें, ये एक मैंने क्लास बना ली, ठीक है, जिसमें हमारे पास बहुत सारी आईडीज़ होंगी। यानी ये एक बच्चा है, ये दूसरा बच्चा है, ये तीसरा बच्चा है, ये चौथा बच्चा है, ये हमारी होगी आईडीज़, ठीक है। ये जितनी भी है हमारी, ये सारी आईडी होगी जो कि एक क्लास के अंदर आ गई, ठीक है।
क्लास हम एक ही देते हैं, क्लास हम काफ़ी सबको भी दे सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, कोड में आ जाते हैं। मैं अब इसको क्या करता हूँ, मैं इस आईडी को चेंज कर देता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ क्लास। ठीक है, ये हमारी क्लास होगी। इसको भी लिखने का यही तरीका है, बस हम आईडी को क्लास, अब इसको मैं कर देता हूँ इसको, सॉरी मैं इसको क्लास कर देता हूँ। तो इससे क्या हुआ, हम क्लास हम सबको दे सकते, कितनी चाहो जितने को हम चाहे दे सकते हैं। इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे बनाते हैं एक यूएल, ठीक है, जिसमें मैं बना लेता हूँ li मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, अब मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे लिख दूँ बायो कंप्यूटर। अब मैं चाहता हूँ कि ये कंप्यूटर को मैं क्लास दूँ, मैं इसको भी क्लास देता हूँ। मैं क्लास का देता हूँ, मैंने पैराग्राफ दी थी, मैं इसको भी पैराग्राफ दे सकता हूँ। बेसिकली हम जो क्लास होती है ना, हम काफ़ी सारे एलिमेंट्स को दे सकते हैं। ठीक है, आईडी हम एक को देते हैं, क्लास हम काफ़ी सारे को दे सकते हैं। और इन सब को हम जब CSS में कॉल करेंगे कोई भी प्रॉपर्टी देने के लिए, तो हम उसके लिए क्लास का यूज़ करते हैं। अगर हम एक पर्टिकुलर देनी हो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पी का टैग बनाता हूँ और इसको मैं देता हूँ, और इसको अगर मैं दे दूँ अपनी फॉर एग्जांपल आईडी दे दूँ, लेट्स से ये पैरा हो गया, पैरा है। तो अगर मुझे एक को कॉल करना पड़ेगा, मतलब सिर्फ जस्ट पैरा लिखूंगा तो सिर्फ वो मेरा इसी को जो भी हम अपनी स्टाइलिंग देना चाहें हम इसको दे सकते हैं। जब मैं पैराग्राफ 1 को कॉल करूंगा, इसको कोई भी प्रॉपर्टी कोई भी स्टाइल दूंगा, तो वो इस पैराग्राफ को भी देगा, इस पैराग्राफ को भी देगा, और इस यूएल के जो ये हमारा li है इसको भी देगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। फर्दर चलते हैं, हमारे पास आ जाते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। ठीक है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स में हमारे पास बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल आप ये देखें, मैं इसको एक काम करता हूँ, आपको गो लाइव पे जाके आपको दिखा दूँ। तो ये देखें, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास 3 पैराग्राफ्स हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास ए और ये एक लिस्ट है। ठीक है, तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होते हैं? बेसिकली ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स वो होते हैं जो, यानी हम जो जिनको यूज़ करते हैं तो हमारे हर न्यू लाइन में यूज़ होते हैं। ठीक है, जैसे कि अब ये पैराग्राफ है, ये क्या एक पैराग्राफ हमारा क्या है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। अब देखिए मैं जब नेक्स्ट पैराग्राफ बनाता हूँ तो वो इसके साथ कंटिन्यू नहीं होते। हालांकि अगर मैं इसको यूँ कर दूँ, इसके साथ लिख दूँ, ये फिर भी हमारा वही हमारा कि उस चीज़ में नहीं आएगा। तो ये हमारे हो गए ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हमारे जैसे ये li हो गया, ये हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स है। यानी हम अगर मैं इसको इसके साथ टच कर दूं फिर भी ये ब्लॉक लेवल आएगा, ये हर न्यू लाइन में आएगा। इसके बाद अगर मैं एक और li बना लूँ, अब देखिए मैंने li बनाया है, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया इंग्लिश, तो अब देखिएगा ये हमारा न्यू लाइन में आ गया। क्यों? क्योंकि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स में हमारे काफ़ी सारे एलिमेंट्स आते हैं, जिसमें हमारे हो गए li, पैराग्राफ के टैग हो गए, और उसके बाद मैं आपको बुक में दिखा देता हूँ। ये देखिए हमारे पास यहाँ पे हेडिंग्स जो होती हैं वो हमारी ब्लॉक लेवल होती है। बिल्कुल जैसे मैंने आपको हेडिंग्स के चैप्टर में 6 हेडिंग को लिख के दिखाया, तो आपने ये चीज़ नोट की होगी, वो हमारी हर हेडिंग न्यू लाइन में आ रही थी। ठीक है, वो साथ साथ नहीं आ रही थी। ठीक है, जो इसको कहते हैं हम ब्लॉक लेवल एलिमेंट। देन उसके बाद हमारे पास आते हैं इनलाइन एलिमेंट्स। अब बेसिकली इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं, मैं आपको कोड में ले चलता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ इस वर्ड को मैं करना चाहता हूँ बोल्ड, मैं इसके साथ लगाऊंगा बी का टैग, ठीक है, और मैं इसको कर लेता हूँ कट, और इसके वर्ड के आगे लिख दें ताकि हमारा वर्ड हो जाए बोल्ड। ठीक है, मैं यहाँ पे आऊँगा तो आप देखें ये हमारा हो गया पूरा बोल्ड। तो अब जब मैंने इस बोल्ड के टैग को यूज़ किया तो आपने एक चीज़ नोट की होगी, इसने लाइन को ब्रेक नहीं किया, इसने इसी लाइन में रहते हुए इस वर्ड को बोल्ड किया। हालांकि अगर मैं इसमें कर दूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसमें कर दूँ पी का टैग यूज़, इसमें मैं कुछ भी लिख दूँ XYZ, तो आप देखिएगा यहाँ पे हमारी लाइन ब्रेक होगी। क्यों? इसने इसके बाद भी लाइन को ब्रेक कर दिया, इसके बाद भी कर दिया। क्यों? क्योंकि वो हमारा था ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ठीक है, मैं इसको Ctrl+Z कर देता हूँ ताकि जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको समझ आए। तो ये हमारा हो गया इनलाइन एलिमेंट। ठीक है, इनलाइन एलिमेंट को जब हम यूज़ करते हैं तो वो इन द लाइन चीज़ों को काम करते हैं, जैसे कि हमारा बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, और भी मैं आपको बुक की तरफ ले चलता हूँ। जैसे हमारे देखिए एंकर टैग्स हो गए, वो हमारे इनलाइन होते हैं, हम जितने मर्जी एंकर टैग्स को यूज़ करें। बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, इमेज के टैग होते हैं, इमेज के टैग इनलाइन टैग्स होते हैं। तो बेसिकली अब मैं आपको ये इमेज समझा दूँ, ये देखें
हमने समझे एक पी का टैग यूज़ किया, हमने हेडिंग को यूज़ किया, हमने यूएल को बनाई, लिस्ट बनाई, तो ये हमारे हर न्यू लाइन में यूज़ हो रहा है, यानी वो साथ में टच नहीं हो रहा है। इनलाइन एलिमेंट्स में आप देखें तो हमने यहाँ पे यूज़ किया, एंकर टैग को यूज़ कर लिया, हमने फिर टेक्स्ट को बोल्ड कर लिया, वो फर्दर चलता जा रहा है, पैराग्राफ्स लिख के चलते जा रहे हैं, चलते रहते हैं, ये हमारा कंटिन्यूस चल रहा है। ठीक है, काम हम इसमें काफ़ी सारे करें। देखिए इसमें हमने इटैलिक भी किया है, बोल्ड भी किया है, इसमें हमने एंकर लिंक्स भी दी होंगी, तो ये हमारी एक साथ लाइन्स में चलती हैं। ठीक है, तो ये हमारे हो गए इनलाइन एलिमेंट्स। फर्दर में हम आगे चलते हैं जी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो इस वक्त हमारा ये है हमारा डिव। बेसिकली डिव क्या होता है? डिव एक कंटेनर होता है। ठीक है, जैसे मैं आपको कोड की तरफ ले चलता हूँ। अब ये देखिए हमने एक बनाई पी का टैग, जो हमारा क्या था, ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ये भी पी का टैग ब्लॉक लेवल, ये भी पी का टैग ब्लॉक लेवल एलिमेंट। मैं इसको नीचे कर लेता हूँ ताकि आपको सही समझ आ जाए। उसके बाद हमने ये बनाई है यूएल। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा स्पेस देके मैं एक यहाँ पे डिव बनाता हूँ। बेसिकली डिव क्या होता है? डिव ये हमारा एक कंटेनर हो गया है जो कि हमारे काफ़ी सारे एलिमेंट्स को ग्रुप करता है। मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको मैं नीचे ले आता हूँ, तो सॉरी, इसको मैं कर लेता हूँ कट, और यहाँ पे लाके मैं कर देता हूँ इसको पेस्ट। तो बेसिकली इसने काम किया। आप ये देख सकते हैं ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर दी, ये रिप्रेजेंट कर दी कि अब ये हमने एक डिव बनाया है जिसमें हमारा ये तमाम एलिमेंट्स हमारे ग्रुप हो चुके हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एक डिव भी हमेशा, डिव हमारा क्या काम था, डिव हमारा होता है एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ठीक है, ये हमारा एक एलिमेंट है डिव, जो कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट है जिसमें हम अपने काफ़ी सारे एलिमेंट्स को ग्रुप कर देते हैं, और हम इस डिव को सीएसएस से टारगेट करके इसको स्टाइल भी दे सकते हैं। ठीक है, ये डिव बहुत यूज़ होता है, डिव और स्पैन सबसे ज़्यादा यूज़ होता है डिव। ठीक है, हम डिव की मदद से बहुत से काम करते हैं। इंशाल्लाह जब हम सीएसएस स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको ये चीज़ बहुत बेहतर समझ आएगी। बट आपने एक याद रखना है कि जब भी हम काफ़ी सारा काम करते हैं उसमें हम डिव को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक आपको अपनी फेसबुक की एग्जांपल दे देता हूँ। मैं फेसबुक ओपन कर लेता हूँ। तो ये हमारी होगी एक बॉडी। ठीक है, जिसमें सबसे पहले आपने एक देखा होगा टॉप पे होता है एक मेन्यू बार। ठीक है, जिसमें हमारे होम, अबाउट, सेक्शन सब होता है। तो बेसिकली वो कैसे होता है, वो भी हमने डिव की मदद, सबसे पहले हमने टॉप पे बना ली एक डिव जिसमें हम अपना तमाम फॉर एग्जांपल लिख देंगे होम का, या यहाँ पे ऑप्शन आएगा, देन हमारा यहाँ पे अबाउट का आएगा, कॉन्टैक्ट का इसका होगा। तो बेसिकली ये काम कैसे हो रहा है, डिव में होता है। अब हम चाहते हैं कि हमारा साइड बार खुले। ठीक है, एक साइड हो जिसमें हमारा कुछ इमेजेस हो। ठीक है, फिर हम चाहते हैं कि हमारा एक सेंटर हो जहाँ पे एक फॉर एग्जांपल आप इसको ले लें, यहाँ पे हमारा कुछ इन्फॉर्मेशन हो। फिर हम चाहते हैं कि एक डिव हो जिसमें हमारे कुछ फॉर एग्जांपल वीडियो चल रही हो। देन हम चाहते हैं एक साइड बार हो जहाँ पे हमारा एक कॉन्टैक्ट का ऑप्शन एलिमेंट हो, जहाँ पे हमारे कॉन्टैक्ट शो करें। तो ये तमाम चीज़ें हम किससे करते हैं, डिव की मदद से करते हैं। सबसे पहले हमने एक टॉप की डिव बनाई, या हमने लेफ्ट साइड की डिव बनाई, सेंटर में हमने 2 डिव बनाई, राइट पे डिव। तो हम जब डिव्स की मदद से काम करते हैं तो हमारा काम बहुत बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। हम हमें कोडिंग करते हुए, हमें वेबसाइट बनाते हुए हमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करती है डिव्स की मदद। ठीक है, तो आपको जब हम फर्दर आगे चलेंगे तो आपको इस चीज़ का ज़्यादा बेहतर पता चलेगा कि हमें डिव क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बुक की तरफ आ जाता हूँ। डिव के बाद हमारे पास एक चीज़ आती है स्पैन। ठीक है, स्पैन बेसिकली क्या है, स्पैन वो एक एलिमेंट है जो कि इनलाइन एलिमेंट होता है। ठीक है, ये भी यूज़ होता है काफ़ी सारा, बट डिव बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, तो बेसिकली अब मैं यहाँ पे काम करता हूँ, जैसे कि मैंने डिव बनाया, यहाँ पे मैं बना लेता हूँ स्पैन। ये हमारा हो गया इनलाइन। अच्छा, स्पैन बेसिकली क्या होता है, स्पैन हमारा होता है इनलाइन एलिमेंट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मुबीन। ठीक है, मैं इसके एंटर करता हूँ।
समझ लिया मैंने काफ़ी सारे स्पेस बने। मैंने फिर यहाँ पे एक स्पैन बना लिया, मैं इसको थोड़ा स्पेस देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया अली। फिर मैंने क्या किया, एक स्पैन बना लिया, मैंने इनको बोल दिया खान। तो मैंने जैसे आपको पता है कि हमने कितने भी स्पेस दिए, बट ये जैसे कि हमारा ये स्पैन इनलाइन एलिमेंट है तो ये हमारा एक ही लाइन में शो होगा। कैसे, मैं अपने ब्राउज़र की तरफ आता हूँ। जब मैं अपने ब्राउज़र की तरफ आए तो आप यहाँ पे देखिएगा, मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे मेरा मुबीन आ गया, अली आ गया और ख़ान आ गया। बेसिकली क्या किया, ये हमारे इनलाइन एलिमेंट थे, ठीक है। स्पैन हमारा इनलाइन एलिमेंट होता है, इसकी भी हमें ज़रूरत आगे इंशाल्लाह जब पड़ेगी, हम आपको इसको फर्दर करके दिखाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। फर्दर हम आगे चलते हैं। उसके बाद आ गया हमारे पास आई फ्रेम। तो बेसिकली आई फ्रेम्स हमें क्या HTML5 ने हमें आई फ्रेम्स दिए जिसकी मदद से हम अपने वेब पेज में, वेबसाइट में मैप्स को डाल सकते हैं, वीडियोस को डाल सकते हैं। तो आप लोगों ने बहुत सी वेबसाइट्स को विज़िट किया होगा जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप कॉन्टैक्ट अस के फॉर्म में जाते हैं, कॉन्टैक्ट अस के पेज पे जाते हैं, तो वहाँ पे आपको एक मैप, गूगल मैप शो हो रहा होता है जो आपको लोकेशन बता रहा होता है। तो आप लोगों की भी ये ख्वाहिश होगी कि जब हम अपनी वेबसाइट या कुछ बनाएं तो जब कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाएं तो वहाँ भी हम कॉन्टैक्ट के साथ साथ एक अच्छी सी गूगल की वो मैप भी लगाएं, ठीक है। तो वो हमें किससे होगा, वो हमारा आई फ्रेम की मदद से होगा। मैं काम करता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी। मैं आता हूँ अपने कोड की तरफ, मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ। मैं आज इसको रिमूव नहीं करूँगा क्योंकि ये कोड मैं आपको शेयर करूँगा ताकि आप लोगों की हेल्प हो जाए, ठीक है। सॉरी, मैं इस पूरे को कर लेता हूँ कमेंट, ठीक है। तो और मैं इसको कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ पेस्ट। आई थिंक सो मेरा कॉपी नहीं हुआ है। तो ये मैंने एक आई फ्रेम को कॉपी कर लिया जो कि हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि हमारा एक मैप शो कर रहा है। मैं अपने जब ब्राउज़र की तरफ आऊँगा तो आप देखेंगे, ये देखिए मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आपको एक मैप नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये मैप किस लोकेशन शो कर रहा है, द म्यूज़ियम ऑफ मॉडर्न आर्ट, ठीक है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, आप इसको रिमूव मतलब चेक आगे पीछे भी कर सकते हैं अपने मैप को, आप जूम भी कर सकते हैं, आप इसको जूम आउट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये तो मॉडर्न मैप है गूगल का, ठीक है। तो अब किस तरह यूज़ कर सकते हैं, आप इसको आई फ्रेम की मदद से यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, गूगल मैप खोल लेता हूँ। ये मेरे पास गूगल मैप ये रहा। मैं यहाँ पे काम करते हैं, हम कुछ सर्च करते हैं। लेट्स से हम हाइपरस्टार हम इसको सर्च कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हाइपरस्टार की लोकेशन आ गई, ठीक है। अब आप लोगों ने यूज़ कैसे करना है आई फ्रेम्स को, आपने यहाँ देखा होगा यहाँ पे एक शेयर का ऑप्शन है, ठीक है। अगर मैं इसको क्लिक करूँ शेयर को, तो यहाँ पे देखिए एम्ड अ मैप। बेसिकली एम्ड अ मैप क्या होता है, ये हमारे पास एक आई फ्रेम होता है गिवन। ये देखिए ये आपके पास यहाँ पे आई फ्रेम गिवन आ रहा है। आप जस्ट क्या करेंगे, कॉपी HTML पे करेंगे, आप इसको कोड में आएंगे, इसको मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पे आके जब इसको पेस्ट करेंगे, सॉरी, तो ये देखिए हमारे पास एक बहुत बड़ा आई फ्रेम आ गया। जब मैं यहाँ पे आऊँगा अपने डॉक्यूमेंट में, इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखिए मेरे पास क्या आ गया, हमारा डॉलमेन मॉल आ गया, ठीक है। तो ये हमारा डॉलमेन मॉल का मैप था जो हमने यूँ सर्च करके हम इसको शेयर पे क्लिक करेंगे, एम्ड मैप पे जाएंगे और यहाँ से इसका एम्ड आई फ्रेम को, एम्ड कोड को, या आप इसको ले लें आई फ्रेम को कॉपी करके इसको यूज़ कर लेंगे, ठीक है। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है ये, ठीक है। तो आई फ्रेम को यूज़ करने का ये तरीका था, ठीक है। आप इसकी विड्थ को भी, हाइट को भी कवर कर सकते हैं। लाइट से मैं इसको कर देता हूँ 1000, ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ 350, ठीक है। आप जब इसको देखेंगे, ये देखें ये हमारा 1000 यानी लंबा हो गया और छोटा हो गया, ठीक है। तो आप इसकी हाइट और विड्थ को भी कम छोटा कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में यूज़ करने के लिए। तो बेसिकली आई फ्रेम्स हमारी ये हेल्प करते हैं। सेकंड थिंग हमारे पास देखा होगा आपने कि मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको कर लेता हूँ कमेंट, ठीक है।
मैं आपको यूट्यूब अगर हमारा ओपन हो जाए, मैं यहाँ पे यूट्यूब ओपन कर लेता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ वेब पेजेस पे कुछ ऐसी वीडियोस होती हैं जो कि यूट्यूब से चल रही होती हैं, ठीक है। वो बेसिकली वो इनकी नहीं होती, वो हमने लिंक की होती है। यूट्यूब वो वीडियो तो हमारी होती है बेसिकली यूट्यूब पे, बट हम क्या करते हैं, हम उसकी लिंक को उसके अपने वेब पेज में यूज़ करते हैं जो कि डायरेक्टली चलता है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, नात को सर्च कर लेते हैं लेट्स से, और ये हमारी एक नात होगी, ठीक है। अब हमने यूज़ कैसे करना है, अब हम चाहते हैं कि ये जो वीडियो है ये हमारे यूट्यूब पे ना चले, ये हमारी वेब पेज पे चले, ठीक है। वो हम कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ पे भी आप जाएंगे शेयर पे। शेयर पे जाने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे ये देखिए एम डार है, अब एम पे क्लिक करेंगे। एम पे क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है कॉपी का। आप जस्ट कुछ नहीं करेंगे, आप इसको कॉपी करेंगे और आप इसको अपने कोड पे जाके इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा कॉपी हो चुका है आई फ्रेम, यानी हमारी ये वीडियो कॉपी हो चुकी है। हम अपने ब्राउज़र की तरफ आएंगे तो ये देखिए हमारी वीडियो आ चुकी है। तो बेसिकली ये आई फ्रेम हमारी क्या हेल्प करती है कि हमारा कुछ भी जो मटेरियल होता है वो हमारा कहीं और पड़ा होता है, बट हम क्या करते हैं उसकी लिंक को यूज़ करके हम अपनी वेबसाइट में यूज़ करें। अब देखें ये जो नात है ये हमारी यूट्यूब पे पड़ी, बट हमने क्या किया, हमने आई फ्रेम की मदद से इसको अपनी वेबसाइट में यूज़ कर लिया, यानी जो भी यूज़र इसको चलाएगा तो ये हमारी यहाँ पे चल जाएगी, ठीक है। ये हमारी नात यहाँ पे चल चुकी है, ठीक है। इसको आप बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसे हम यूट्यूब में करते हैं। तो इसकी हम साइज़ को भी कर सकते हैं कम छोटा, जैसे कि मैंने आपको करके दिया। जैसे मैं इसको कर लेता हूँ 1000, इसको हम कर देते हैं लेट्स से 500। तो ये देखें हमारी बड़ी होगी। बेसिकली आप इसकी मदद से इसको कम छोटा भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा आई फ्रेम्स, जिसमें हम सोर्स देते हैं, हाइट होती है, विड्थ होती है, ये कुछ हमारे एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। आई फ्रेम का टैग होता है, जिसको जो टैग ओपन होता है उसी के अंदर हम उसमें सोर्स गिवन कर देते हैं, विड्थ और हाइट होती है, और आई फ्रेम का टैग क्लोज होता है, ठीक है। फर्दर हम आगे चलते हैं। ये कुछ फ्रेम बॉर्डर है जिसकी मदद से आप फ्रेम बॉर्डर दे सकते हैं, ये आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देन हमारे पास क्या आता है, मेटा टैग। बेसिकली मेटा टैग्स क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, मैं अपने जब VS कोड की तरफ आ जाता हूँ। अब देखा होगा जब भी मैं हम लोगों ने शुरू किया था हम लोग इसको रिमूव कर देते थे। तो बेसिकली आज भी मैं इसको रिमूव कर दूंगा, क्यों, क्योंकि इसका हमारा ज़्यादा काम नहीं है, बट आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूँ। बेसिकली ये मेटा टैग्स क्या होते हैं, मेटा टैग्स वो होते हैं जो हमारे पेज के लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, हम डिस्क्रिप्शन दे देते हैं अपनी वेबसाइट की, जो कि मैक्सिमम 155 कैरेक्टर्स हम दे सकते हैं, ठीक है। हम कीवर्ड्स को यूज़ कर लेते हैं जो कि हमारे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में यूज़ होती है, एसईओ में। जैसे अगर हम यहाँ पे हम कुछ भी सर्च करते हैं, जैसे फूड पांडा हमने सर्च किया, ठीक है। हमने जब इसको सर्च किया तो आपने देखा होगा हमारे टॉप पे फूड पांडा आ गया। बेसिकली हमने जस्ट एक वर्ड लिखा है फूड पांडा, हमारे टॉप पे ये जो वेबसाइट आ रही है इसकी बैक पे हमने HTML में हमने मेटा टैग्स को यूज़ करते हुए इसको कुछ कीवर्ड्स दिए हैं, कुछ रोबोट, मतलब हमने ये चीज़ें यूज़ करके इसको टॉप पे लाएँ। बेसिकली ये मेटा टैग्स हमारा इस चीज़ में हेल्प करते हैं, ठीक है, जो हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है हमारे पेज के रिलेटेड। ये आप कुछ है चीज़ें, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ऑथर, प्रैग्मा, एक्सपायर्स, काफ़ी सारी चीज़ें आप इसको पढ़ लीजिएगा। देन लास्ट में हमारे पास ये इंशाल्लाह ये हमारा लास्ट है, इसके बाद हमारी उम्मीद करता हूँ CSS स्टार्ट हो जाएगी। जी, इसके बाद हमारी CSS स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे एस्केप कैरेक्टर्स होती है। अब कुछ बच्चों का हमारे पास सवाल था कि सर जब आप हमें असाइनमेंट देते हैं और उसमें आप बताते हैं कि टैग्स को यूज़ करके बताएं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो एक काम करते हैं, वो क्या करते हैं, जब अब वो चाहते हैं कि जब हमने पढ़ा पी का टैग, अब हम चाहते हैं कि हम पी के टैग को डिफ़ाइन करेंगे, पी का टैग क्या काम करता है। लेकिन जब पी के टैग को लिखेंगे तो वो तो हमारा जो VS कोड है वो तो ये समझेगा कि हम पी के टैग को यूज़ करें, बट हम चाहते हैं कि वो हम पी का टैग हमारा रेंडर हो, ठीक है, यानी एंगल ब्रैकेट पी और ये हमारा रेंडर हो, ताकि हम उसके बारे में एक्सप्लेन कर सकें। तो उसको हम किस तरह यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हम करते हैं हमारे एस्केप कैरेक्टर्स को यूज़। एस्केप कैरेक्टर बेसिकली वो कैरेक्टर्स होते हैं जो कि हम इजीली अपने कीबोर्ड से एंटर नहीं कर सकते, उसके हमारे पास एक पीछे कोड होता है जिसकी मदद से हम उसको रेंडर करते हैं। तो कुछ कैरेक्टर्स मैं आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखें हमारे पास
कोड गिवन है, मैं काम करता हूँ, मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है। अब हम क्या काम करते हैं, हम चाहते हैं कि हम एक हेडिंग बना लेते हैं, ठीक है, H1, जिसमें हम बताते हैं कि पी टैग्स डेफिनेशन, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि पी के टैग्स को मैं डिफाइन करूँ, मैं क्या करूँगा, मैं एक पी का टैग बना लूँगा, ठीक है। और इसी के अंदर मैं काम करूँगा, यहाँ पे उस वो जो हमारा एस्केप कैरेक्टर है उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये हमारा पेस्ट हो गया, मैं यहाँ पे लिखूँगा पी, और उसके बाद मैं इसी का दूसरा कोड यूज़ करूँगा, इसको मैं कर दूँगा पेस्ट, ठीक है। इसने क्या काम किया, इसने क्या हेल्प की, इसने एक इस कोड को यूज़ करते हुए एक एंगल ब्रैकेट को यूज़ किया, उसके बाद पी का टैग आ गया, उसके बाद हमने फिर एक कोड को यूज़ करें जो कि हमारा एक एंगल ब्रैकेट है। मैं लिख दूँगा इट रिप्रेजेंट्स आ पैराग्राफ, ठीक है। तो मैं जब अपने कोड की तरफ आऊँगा, मैं इसको रिफ्रेश हमारा हुआ है, देखिए मैं इसको आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास ये पी का टैग हमारा रेंडर हो चुका है, जो कि अगर हम पी को डायरेक्ट अगर मैं यूँ लिखता तो ये हमारे पास ये पी का टैग बनता है, जो कि हमारा कोड इसको समझता है कि हम इसको यूज़ करें, बट हम चाहते हैं कि हमारा स्क्रीन पर रेंडर हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कुछ एस्केप कैरेक्टर्स, जिसमें हमारे पास जब देखें यहाँ पे कोटेशन मार्क्स आ गई, एंड का साइन आ गया, एन का साइन होगा। तो ये सब कुछ आप किस तरह यूज़ कर सकते हैं, आप जस्ट उसके कोड को कॉपी करके या आप उसको इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं। आप लेट्स से यहाँ पे आपके लिखेंगे एस्केप कैरेक्टर्स, आप इसको कोड लिखेंगे तो देखिए हमारे पास एस्केप कैरेक्टर्स के कोड आ जाएंगे, ठीक है, जिसको आप कॉपी करके भी इसको अपने फाइल में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि अब ये कॉपीराइट का साइन है, मैं क्या करता हूँ, मैं इसके कोड को कॉपी करता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, इज़ कॉपी राइट कर देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं रिफ़्रेश, ये देखिए हमारे पास यहाँ पे कॉपीराइट का साइन आ गया, जो कि हमारे कीबोर्ड में कहीं पे भी गिवन नहीं है, ठीक है। तो इन सब को आप यूज़ करके इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फर्दर हम बुक की तरफ आते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। आप लोग कुछ भी सवाल हो ना, तो आप लोग एक काम किया करें, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो ना, आप उसी टाइम आप एक काम किया करें, आप उसी टाइम नीचे कमेंट में उस सवाल को पूछ लिया करें, ठीक है। इंशाल्लाह आपको मैं या मेरी टीम का कोई भी मेंबर इंशाल्लाह जो भी अवेलेबल होगा वो आपको ऑन द स्पॉट आपको उस टाइम आपकी आसानी हल कर देगा, ठीक है। फर्दर हम आगे चलते हैं। तो ये हमारे कुछ थे जो हमने हल कर लिए हैं। अब हम थोड़ी सी समरी देख लेते हैं, ठीक है। डॉक स्टाइल्स ब्राउजर्स विच वर्जन ऑफ HTML यू आर यूजिंग, बिल्कुल जैसा आपको बताया गया। देन यू कैन ऐड कमेंट्स टू योर कोड बिटवीन द एंगल ब्रैकेट एक्सक्लेमेशन मार्क माइनस माइनस एंड द मार्कर्स, ठीक है। फिर हमने आईडी क्या होती है, क्लास एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, जिसकी मदद से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं पर्टिकुलर एलिमेंट को, वो सीखा। देन डिव और स्पैन क्या होते हैं, जो कि हमारे अलाउ करते हैं हमें ग्रुप करने को ब्लॉक लेवल और इनलाइन एलिमेंट्स को टुगेदर, ठीक है। आईएफएम्स हमने क्या बताया, कट विंडोज इनटू योर वेब पेज थ्रू विच अदर पेजेस कैन बी डिस्प्लेड, ठीक है। मेटा टैग्स क्या करता है, हमें अलाउ करता है सप्लाई ऑल काइंड्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट अवर वेब पेज, हम अपने वेब पेज की इंफॉर्मेशन को अपने मेटा टैग्स में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एस्केप कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ये आपको बताया। हम फर्दर चलते हैं, ठीक है। ये हमारा अच्छा बेसिकली ये जो हमारा चैप्टर है ना, इसको हम स्केप करें, क्योंकि एज सच इसका यूज़ नहीं है, और आप में से कोई भी चाहता है अगर इसको पढ़ना सीखना तो वो इसको दे सकते हैं। बेसिकली इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें ऑडियो और वीडियो को कैसे अपने वेब पेज में डालते हैं वो है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप लोग इसको देख सकते हैं। क्योंकि आज हमारा वादा था कि आज हम करेंगे CSS, तो जैसे कि अब हमारी हफ्ते में एक ही क्लास होती है, तो मैं आज इस वीडियो को थोड़ा बड़ा करूँगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को जो मैं असाइनमेंट दूँ वो इतना हो कि आप एक हफ़्ते में उसको आसानी से करें, ठीक है। बेसिकली मुझे इस बार भी बहुत कम असाइनमेंट मिले हैं, तो आप लोग प्लीज़ असाइनमेंट्स को पूरा किया करें। सर्टिफिकेट सिर्फ उन्हीं बच्चों को मिलेंगे जो कि बेसिकली असाइनमेंट्स को जमा करेंगे, ठीक है। माशाल्लाह कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि प्रॉपर 2-2 दिन बाद भी असाइनमेंट जमा करा देते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि हफ्ते बाद भी नहीं करा सकते, तो ये बहुत गलत बात है। आप लोगों को असाइनमेंट्स पूरे करने हैं, ठीक है।